नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपको लाल मिर्च के एक ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं, एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक टोटका है और उससे आपका शत्रु जो है वो तबाह हो जाएगा, शत्रु रोने लगेगा। दोस्तों, जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक दुश्मन होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अधिक दुश्मन हो जाने के कारण किसी का भी मन 24 घंटे विचलित रह सकता है, गुस्से में रह सकता है, जिसके कारण जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा हो जाता है। तो कई बार तो कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया, ऐसे तंत्र को, ऐसे जादू करवा देते हैं जिसके सामने वाले का हर कार्य बिगड़ने लगता है और 24 घंटे में ही उसका मन तनाव, चिंता और परेशानी उसके मन में बनी रहती है। रात की नींद उड़ जाती है, रातों को नींद नहीं आती, बल्कि सपनों में भी ऐसे डरावने सपने आने लगते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। खाते पीते समय, कोई भी कार्य करते समय एक अजीब सा डर बना रहता है, जीवन की अजीब सी उलझन बनी रहती है, 24 घंटे भी ही बेचैनी बनी रहती है। ऐसे में किस प्रकार इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए, वह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ऐसे दुर्लभ टोटके के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो हर प्रकार का शत्रु बिल्कुल पीछे हटना शुरू हो जाता है। उसके मन में आपके प्रति यदि नफरत का भाव है तो वह स्वभाव से, उस भाव से वह उसका ही नुकसान होने लगता है। यदि आपके प्रति वो नफ़रत पैदा करता है, नफ़रत रखता है, तो दोस्तों उसका ही नुकसान होने लगेगा और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि अगर कुछ करने की कोशिश करेगा भी तो अपनी ही माया जाल में खुद ही फंस जाएगा। दोस्तों, अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर देगा। इस टोटके से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं और उसके हर वार को आप हर बार नाकाम कर सकते हैं, उसकी हर हरकत को, जिससे कि वह कोई भी नुकसान आप पर या आपके परिवार को न पहुंचा सके। तो इस टोटके को करने की सही विधि को आप जान लेने की इस प्रकार यह टोटका करना है। दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए आपको 8 लाल मिर्च लेनी है। लेकिन दोस्तों, सावधान हो जाएं, इस टोटके को करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, यानी स्किप कर करके यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो टोटका आपको आधा अधूरा समझ में आएगा, तो इससे आपका वो टोटका जो है वो निश्चल हो जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसको पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप भोले बाबा के आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस टोटके का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें करना क्या है, आप इसमें 8 लाल मिर्च लें। अब 8 लाल मिर्च आपको कैसी लेनी है, वो पूरी साबुत लाल मिर्च लेनी है, कोई खंडित लाल मिर्च उसमें नहीं होनी चाहिए। और लाल मिर्च ऐसी लेनी है जैसे कि वीडियो में दिखाई गई है। आप स्क्रीन पर जो लाल मिर्च देख रहे हैं, उसमें ऊपर जो बीट होता है लाल मिर्च का हरे रंग का, वो आपको लेना है, उसमें वो होना चाहिए। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, इसमें 16 काली मिर्च लेनी है। बस बात का आपको ध्यान रखना है कि शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कभी भी किसी भी समय इस प्रयोग को, इस टोटके को किया जा सकता है। इसे करने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल भर देना है और लाल मिर्च और काली मिर्च को जल में डुबोकर रख देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपने दुश्मन की चीज़ है जो उसने इस्तेमाल की हो, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है दोस्तों जो उसने इस्तेमाल की हो। मान लीजिए दुश्मन आपके घर पे कभी आया था, या फिर कोई दुश्मन की ही चीज़ हो, जैसे कि उसकी घड़ी है ना, उसकी घड़ी वो हमेशा बांधे रखता है, या आपके पास भूल गया हो, या आप उससे मांग भी सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जैसे कि कोई उसका छाता हो गया, उसकी चप्पल हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने इस्तेमाल की हो। और भी ज़्यादा अच्छा है कि वह चीज़ कोई भी हो सकती है, जैसे उसका रुमाल भी हो सकता है, उसका कपड़ा भी हो सकता है, उसकी कोई शारीरिक चीज़ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई नाखून, बाल वगैरह, उसके स्थान पर कोई भी चीज़ और मिल जाती है, जैसे कि पेन वगैरह, वो पेन भी यूज़ करता हो तो उसका पेन भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्तों, आप केवल नाम से भी इस टोटके को कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको क्या करना है कि आपको कागज़ पर, अब कागज़ कौन सा लेना है दोस्तों, आपको कोई भी कागज़ आप ले सकते हैं, लेकिन आपको खाली कागज़ लेना है। तो खाली कागज़ लेना है जिस पर कोई भी एक सिंगल लाइन भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कागज़ आपको लेना है और उस पर नीले पेन से उस व्यक्ति का नाम आपको लिख देना है। अगर आपको खाली कागज़ नहीं मिलता तो आप काले रंग का चार्ट लेकर भी आ सकते हैं और उस पेन से उस व्यक्ति का नाम उस पर लिख सकते हैं। अब इसको एक लोटे जल में डुबो करके रखते हैं और इस जल को ढक करके आपको घर के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में इस लोटे को रख देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोटे को आपको किसी भी कपड़े से ढक देना है। अगर आपके पास काला रुमाल है तो और भी अच्छा है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से रख लेने के बाद, अब जैसे आपने वहाँ लोटा रख दिया, लोटा रख देने के बाद वहाँ पर बैठ करके रोज़ 11 दिन तक इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ये महाकाली का मंत्र है।
दोस्तों। और यह शत्रु मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो महाकाली का मंत्र है शत्रु नाशक मंत्र होता है दोस्तों। इससे महाकाली आपके शत्रु का नाश वैसे ही कर देती है। तो दोस्तों मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाश हे सोम क्रीम फट स्वाहा। दोस्तों मैं दोबारा से आप इस मंत्र को लिख लीजिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाश क्रीम ओम फट। इस मंत्र को आप लिख करके रख लें और उस लोटे के सामने 11 दिन तक रोज़ एक माला आपको इस मंत्र की उच्चारण की करनी है। यानी इस मंत्र का आपको बोलना है और रोज़ एक माला उस लोटे के सामने जा करके, लोटे को वहीं ढक करके रखना है और बिल्कुल भी उसे खोलना नहीं है। उसके बाद आपको 11 दिन बाद, अब 11 दिन हो गए, 11 दिन बाद आप इस जल को आपको गिरा देना है और लाल मिर्च और काली मिर्च यानी उसके नाम का जो कागज़ लिखा था उसे निकाल लेना है और धूप में इसको सुखा लेना है। अब जल आपको ऐसे ही नहीं फेंकना दोस्तों, बल्कि इस जल को आपको अपने बाथरूम में जाकर के फ्लश कर देना है, या कोई गंदी जगह जहाँ पर रहती है बाथरूम में जाकर के आप फ्लश करेंगे तो सबसे बढ़िया, या फिर गटर में भी इसको आप डाल सकते हैं। घर पे बाहर जाएँ तो आप इसको गटर में, कीचड़ में, कहीं भी गंदी जगह पर आपको डाल सकते हैं इसको। घर में ही रहती है, घर में भी बाथरूम रहता है ना, घर में जो बाथरूम रहता है, शौचालय रहता है, उसमें आप इसको फ्लश कर देना है। और उसके अंदर का जो सामान लाल मिर्च और काली मिर्च है, जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है तो आप इन्हें, अब आपको क्या करना है, कपूर लेना है और कपूर की सहायता से इसको आपको जला देना है। अब यह जब जलती है, जब जल रही है, तो आपको एक माला फिर से इस मंत्र का उच्चारण करना है जो हमने आपको बताया था। वो काली माता का मंत्र आपको जरूर पढ़ना है दोस्तों। उस काली माता के मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति है ना। तो जब ये जल रहा होता है ना, उस टाइम भी आपको एक माला उस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, जो हमने पहले इस वीडियो में आपको बताया था। अब इन सभी चीज़ों को जलाते हुए आपको इसकी राख बन जाएगी, राख बना लेनी है। तो इस राख को आपको टॉयलेट में जाकर के भी आपको इस राख को फ्लैश कर देना है, यानी कि टॉयलेट में जाकर के आपको फ्लश कर देना है, इस राख को बहा देना है। कोई गंदी जगह बहा सकते हैं, टॉयलेट में भी बहा सकते हैं, किसी गटर में बहा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बस इतना करने मात्र से आप दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपका जो भी शत्रु है वह आपके सामने नहीं टिक पाएगा, वह आपके सामने नहीं आ पाएगा। उसके मन में बेचैनी और चिंता और परेशानी बनने लगेगी। वह अगर आप पर कुछ करने की कोशिश करेगा भी तो उल्टा उस पर ही चढ़ने लग जाएगा। यानी कि जितने भी वार होंगे उस शत्रु के, वह बिल्कुल खाली जाएंगे, वह बिल्कुल खाली जाने लगेंगे, क्योंकि इसमें महाकाली आपकी रक्षा करेगी। अब महाकाली का कवच आपने एक तरह से तैयार कर लिया है, तो महाकाली उस शत्रु से आपकी रक्षा करेगी। उल्टा उस शत्रु पर वार होंगे दोस्तों, और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टा उसका बिगड़ जाएगा। अगर आप पर उसने पहले से भी कुछ कराया है तो दोस्तों वह भी बस सारा का सारा उतर जाएगा, वो भी कुछ भी नहीं रहेगा। उसका जो प्रभाव है, जो पहले से कुछ कराया था, उसका जो प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तीव्र और अचूक है। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से समझा करें दोस्तों, हर बात को ध्यान से सुना करें, जिससे विधि को सही से जाना जा सके और समझा जा सके, प्रयोग को सही से किया जा सके। क्योंकि जब आप सही से प्रयोग करेंगे ना, तभी इसके लाभ मिलते हैं। जब आप सही से प्रयोग को कर लेंगे तो दुश्मन आपसे दूर हटने लगेगा, उसके मन में दुश्मनी का जो भाव है वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानी होती है कि उनके ऑफिस में, उनके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आए दिन हमेशा परेशान करते रहते हैं, बिना बात के उनके रास्ते आते रहते हैं। तो आप इन आसान से टोटके को करके उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं, और यह बड़ी ही आसानी से घर की ही चीज़ों से हो जाते हैं दोस्तों। इसमें कुछ आपका पैसा नहीं लग रहा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ पैसा या कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। इस टोटके को आप हर महीने, हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, या महीने में एक बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जैसे हर 3 महीने में आप इसको करें या महीने में एक बार आप इसको करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि महीने में एक बार से अधिक इसको आपको नहीं करना है। और इसी प्रयोग को करते हुए अगर आप महाकाली के मंदिर में जाकर एक गुलाब का फूल भी अर्पित करके आते हैं तो इससे भी और ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। महाकाली से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा गुप्त प्रयोग हम और भी आपको बताएंगे, लेकिन आप इस प्रयोग को जरूर करें दोस्तों। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान अपने दुश्मनों से हो गए हैं, आपको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो दोस्तों यकीन मानिए, आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसको आपने कर लिया, दोबारा से समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए, लेकिन इस उपाय को यदि आपने पूरी तरह से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जो दुश्मन हैं वो खड़े नहीं रहेंगे आपके सामने उनकी औकात नहीं रहेगी खड़े रहने की कि यार हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या हम इसका कोई दूसरा
बुरा बिगाड़ रहे, क्योंकि अब आप महाकाली के भक्त हो गए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जरूर लिखिएगा दोस्तों, और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इससे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपके जीवन में महाकाली का आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि ये महाकाली का ही वीडियो है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, हर हर गंगे।